बेटा पानी ला दे मुझे। बायजीद बुस्तामी पानी लेने गए, ठंड लग रही थी, उन्हें भी बहुत ठठर कांप रहे थे, मगर माँ ने ऑर्डर दिया, पहुंच गए। फर्मा बरदार बेटों की बात ही अलग होती है। पहुंच गए, पहुंचे, पानी भरा, अब डोल से पानी भी निकालना रहता है, पानी बर्तन में किया और नन्हे नन्हे कदमों से घर पे पहुंचे। तब तक घर पहुंचते जा करके आहिस्ता से दरवाजा खोला, देखा चिराग जल रहा था, माँ मीठी नींद सो रही थी। देखो नन्हा सा बच्चा है मगर कितना फर्माबरदार है। दिल ने कहा बायजीद बुस्तामी, तेरी माँ तेरे लिए न जाने कितनी रातों जागी है, एक रात अगर तू भी माँ के लिए जाग ले तो तेरी जिंदगी की मेराज हो जाए। और क्या मालूम तेरी यही रात तेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। ये फैसला किया और बड़ा अच्छा फैसला किया। ऐसे ही पानी लेके अपने बिस्तरे में भी नहीं गए। दिमाग में ये बात रही कि रात में किसी वक्त अगर माँ बेदार हुई और माँ को प्यासी है, माँ को प्यास लगी है, उसने पानी मांगा और मैं यहाँ पर नहीं मौजूद हुआ तो माँ का तो दिल टूट जाएगा। माँ का दिल नहीं तोड़ना। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो जरा। माँ को पानी पिलाना है और माँ को भी ऐसे नींद आई कि आँख ही नहीं खुली। यहाँ तक कि जब मुनादी ने निदा दी, ये पहले की औरतें होती थी मेरी माँ बहनों कि फजर की आजान का पहला जुमला इनकी आंखों को खोल दिया करता था। है लोगों, मोबाइलों के अलार्म तुम्हारी आंखें नहीं खोल पाते। वो कैसा दौर था कि न माइक थे न मोबाइल था, फिर भी लोग नमाजी थे। जब मस्जिदें कच्ची थीं तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। छप्पर से पानी टपकता होता था मगर तहज्जुद पढ़ने वालों का भी नागा नहीं होता था। कच्ची मस्जिदें होती थी, नमाजी पक्के होते थे। अब तो ट्रस्ट वालों ने, कमेटी वालों ने एसी लगवा दी ताकि लोग नमाज पढ़ें, मगर क्या वजह है सिवाय जुमे की मस्जिद में भीड़ ही नजर ना आती। तुम कहते हो बदलाव कैसे आएगा? यार तुम मस्जिदें नहीं भर रहे हो तो बदलाव कहाँ से आ जाएगा? मुझे बता दो आप लोग। मार्केटें आबाद हैं, बाजार आबाद हैं, हमारे मस्जिदें वीरान हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ लोगों, देखो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, 5 वक्त नमाजी बनो। आजान हो जाया करे तो शटर बंद कर दो दुकान के कि रज़ाक या अल्लाह तू ही है। कोई ग्राहक आए, जाने दो भाई नमाज का टाइम है, एक को छोड़ोगे अल्लाह 10 भेज देगा तेरी दुकान में। दुनिया के कारोबार से फुर्सत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज। दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें। मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में बख्शवाएगी दुनिया की दौलतें, दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, महशर में बख्शवाए वो दौलत नमाज है। सुभान अल्लाह, बेश बोलो बोलो जोर से जोर से। महशर में बख्शवाए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचा ही है जो खली, महशर में काम आए वो दौलत नमाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक। सुभान अल्लाह। लोगों 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। क्या मिलता है नमाज पढ़ने से? चेहरे पे नूर आता है नमाज पढ़ने से, सजदों को सुरूर मिलता है नमाज पढ़ने से, रोजी में बरकत होती है नमाज पढ़ने से, औलाद भी फर्मा बरदार होती है नमाज पढ़ने से, घर का माहौल हुसैनी हो जाता है नमाज पढ़ने से, कारोबार में बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं नमाज पढ़ने से, बुरी आदतों से दूर रहते हो नमाज पढ़ने से। 5 वक्त नमाज
नमाज पढ़ा करो। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सदर 26-27 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा फहल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, दोनों हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। बज गया फोन। अब बताओ मैं तकरीर मुकम्मल करूं या यहीं पे खत्म कर दूं? आप भी बताएं जरा इधर वाले, कितनी देर और सुन सकते हैं? पूरी रात? अल्लाह खुश रखे। देखते हैं बूढ़े हैं मगर ईमान जवान है। सुभान अल्लाह। 1 बजे तक का वादा किया था, बहुत जल्दी 1 भी बजने वाले हैं। वाकई वक्त का एहसास नहीं होता। और कितना अच्छा मौसम अल्लाह ने फरमा दिया है। मौसम सुहाना हो रहा क्योंकि तस्करा मदीने वाले आका का हो रहा, आपकी सुन्नतों का हो रहा है। 5 वक्त नमाज की बात चली ना, मैंने हदीस सुना दी। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। हुजूर ने फरमाया सहाबा ये बताओ, तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा रवा दवा हो, वो घर वाला रोजाना 5 मरतबा नहाता हो, तो ये बताओ उसके बदन पे मैल बाकी बचेगा? सहाबा ने कहा हुजूर नहीं बचेगा। हुजूर ने फरमाया जिस तरह 5 मरतबा नहाने वाला मैल से पाक होता है, वैसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। अब हाथ उठा के मुझे बताओ कितने लोग नमाज पढ़ेंगे कल से इंशाअल्लाह? हाथ उठा रहे हो ना? सच्चा वाकई? बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे सब लोग? पढ़ना शुरू करो 40 दिन पाबंदी से। 40 दिन नमाज को आप मत छोड़ो, बाद में नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, आदत पड़ जाएगी। पढ़ो नमाज। माँ बहन बेटियों से भी कह रहा हूँ, अब जो फजर की अजान होगी मुअज्जिन पुकारेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, जरा देखो तो सही कितने मरीज हैं पूरी रात तड़पते रहे, उन्हें नींद ना आई, अल्लाह ने तुम्हें चैन की नींद सुलाई। अब बेदार हो जाओ, नमाज फजर के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें मस्जिद से बुलावा आ रहा है, औरतें घरों पे नमाज पढ़े, मर्द मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़े। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज फजर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं, मुझे उम्मीद है सब पढ़ेंगे। बोलिए भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज का मुझे देखो, नमाज तो किसी सूरत में माफ, यहाँ तक कि पानी नहीं है। पूछिए कारी जुल्फ़िकार साहब से, माशाअल्लाह मदरसे में पढ़े हुए हैं, फारिग मदरसे से। पानी नहीं है तो शरीयत कहती है तयम्मुम करो। बोलो बोलो जोर से जरा, क्या करो? आवाज आए, क्या करो? पाक मिट्टी है, मिट्टी के जो जिनसियात से है पाक है, तयम्मुम करो। हजरत अगर चल फिर नहीं सकते तो घर पे पढ़ो, पानी बहुत है मस्जिद में नहीं जा सकते तो घर पे पढ़ लो। हजरत खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो। यार जो नमाज जंग में माफ नहीं है वो तेरे घर में माफ हो जाएगी। जंग में भी अगर नमाज का टाइम आ जाता है तो फौज के 2 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा नमाज पढ़ता है, एक हिस्सा जंग करता है। यानी जो वहां भी माफ नहीं, अल्लाह का बंदा यहाँ एसी में माफ करे बैठा अमल के एतबार से। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप नमाज पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो और जोर से बोलो।
मेरे आका की आंखों की ठंडक है नमाज, मोमिन के दिल का करार है नमाज। अल्लाह अल्लाह, बड़ी प्यारी चीज है नमाज। अल्लाह के पैगंबर रातों को इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अल्लाह के पैगंबर इतना तवील सजदा फरमाते, हत्ता तबर्रमत कदमा, कदमों पे बरम आ जाता था, सूजन आ जाता था। मैं कहती थी अल्लाह के पैगंबर इतनी लंबी नमाज है, इतने तवील सजदे, तो हुजूर फरमाते थे, ए आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगार रो सियाकार हो, तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगार रो सियाकार हो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हमारी माएँ बहनें भी बैठी, इनको भी बताओ मैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा की नमाजें ऐसी होती कि रातें खत्म हो जाती, उनकी नमाज ही खत्म न होती थी। जरा जोर से बोलें, जोर से बोलें। आप भी पढ़ें 5 वक्त नमाज, मस्जिदों में आए, इंशाअल्लाह आपको हर नेमत का सिला मिलेगा। आओ तो सही, करार मिलेगा। मैंने बहुतों को देखा, मस्जिद में गए तो टेंशन में थे, वुजू किया तो आधी तो यूं खत्म, सजदा किया आधी यूं खत्म, पलट के आए तो मुस्कुरा रहे, इधर से गए तो टेंशन में थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुस्कुराते जाते थे और कह रहे थे न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। पढ़ेंगे नमाज पक्का? बोलिए इंशाअल्लाह, दिल पे हाथ रख के बोलिए इंशाअल्लाह। या अल्लाह तो हम सबको नमाजी बना दे, हमारी रूहों को नमाजी बना दे, हमारे जिस्मों को नमाजी बना दे। तो मैं बता रहा था क्या, बुस्तामी की माँ भूल गए? अगली दफा हूं तब सुनाऊं या आज ही सुना के जाऊं? आज? अभी? कभी नहीं, अभी। हाँ, 30 तारीख बहुत दूर है, फिर दूसरी चीजें सुनाऊंगा, जो आज सुना दूंगा वो उस दिन नहीं सुनाऊंगा, बेफिक्र रहिए। अल्लाह अल्लाह, बुस्तामी की माँ की आँख का खुली जब मुअज्जिन ने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जो घरों पे वो सोच रहे होंगे फजर की अजान हो रही है, अच्छी बात है, वो भी आए सुने। माँ की आँख खुली तो सामने लगते जी गए नूरे नजर, दिल का करार, आंखों की ठंडक। बेटा बुस्तामी खड़ा था, याद आया, अरे रात में मैंने पानी मांगा था, इतना प्यार आया माँ को, दिल भर आया, फरते मसरत से दिल के पैमाने आंखों से छलक पड़े और अपने बेटे के हाथों से पानी का बर्तन लिया, एक तरफ रखने के बाद कलेजे से चिमटा लिया बेटे को। जब बेटे कामयाब होते हैं, बेटियां कामयाब होती हैं तो माँ बाप खुशी में रोने लगते हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कलेजे से चिमटा लिया और हिचकियां बन गई माँ की, रोते हुए कहा बेटे मेरे लाल, मैंने तुझसे पानी मंगाया था, तू पानी रख के सो जाता। फर्मा बरदार बेटा था, रो करके कहता है माँ एक रात की तो बात थी, मैं तेरे लिए एक रात, और वो भी आधी रात, आधी रात खड़ा ही तो हो गया पानी का बर्तन लेके। ए माँ तेरे एहसान को कैसे भूल चुकाऊं कि तू पानी का बर्तन लेके नहीं बल्कि मेरा बोझ लेकर के 9 महीने तक चली है। तू करार से सो भी नहीं पाती थी, तू परेशान रहती थी, मगर तूने कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा, दुआओं में मेरी जिंदगी की भीख मांगती थी। दर्द ज़े शुरू हुआ, ऐसा दर्द कि ये दर्द कैसा होता है माँ का कलेजा ही जानता है। जिस जिंदगी ऐसी खतरनाक मरहला औरत के लिए होता है कि मौत और जिंदगी के दरमियान में होती है औरत, ऐसी मौत है ये कि अगर बच्चे की पैदाइश में मौत हो जाए, हमारे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उस औरत को शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ऐसा दर्द होता है औरत को, इतनी तकलीफ होती है, मगर जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है
अपने बच्चों के नरगिसी होठ देखती है माँ, पेशानी देखती है चमकती हुई, आंखों की रंगत देखती है तो ये तो माँ का कलेजा है। बेटी या बेटे को देख ले तो अपना दर्द भूल जाती है माँ, कलेजे से चिमटा लेती है। बुस्तामी ने रोते हुए कहा, माँ मैं तो सिर्फ आधी रात पानी का बर्तन लेकर के खड़ा रहा, तू 9 महीने तक शिकम में लेकर के चली, तूने तकलीफें उठाई, चैन से भी न सो पाई, दुनिया में आया। ये माँ होती है कि जब दुनिया सो जाती है, तुम्हारे चाहने वाले रिश्तेदार सब घरों पे जाके सो जाते हैं, तुझे बुखार है, तू न चारपाई पे सो। ये माँ समझेगी इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी बाप बन गया हूँ तो मैंने भी अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। कि बच्चों की तबीयत खराब हो तो बच्चों को जैसे तुम प्यार प्यार में गोद में ले लो तो फिर वो चारपाई पे या तख्त पे जाके उन्हें करार नहीं आता, उसको कहते हैं उन्हें गोद की आदत पड़ गई। बच्चे के जिस्म को आदत पड़ जाती है ऐसी। सो गए तो कोई बात नहीं है, जाग गए तो उन्हें गोद ही चाहिए। अब दिन में तो खिलाने वालियाँ रिश्तेदार होते हैं, घर वाली औरतें भी होती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं। मुझे बताओ रात में कौन होता है खिलाने वाला? पूरी रात अगर तबीयत खराब में बच्चा सो नहीं पाता, अपने बचपने का ख्याल करो। जब तुम पालने में थे तो पूरी रात सर्दियों की लंबी रातों में तुम्हें गोद में लेकर के कौन लेटा रहता था, और लेटने पे भी तुम्हें करार ना आया तो तुम्हारी माँ गोद में लेके तुम्हें बैठ जाती थी मेरे साथियों। और वो अलकसाती नहीं थी, उसकी ज़बान से सख्त जुमला नहीं निकलता था, बस गुस्से में होती तो इतना कहती कि नहीं सोता है ना सोने देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। और उसी दरमियान तेरे लबों पे एक मुस्कुराहट के गुलाब खिल जाते, माँ का सारा दर्द ख़त्म हो जाता। माँ के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती, माँ खुश हो जाती, माँ के दिल को करार आ जाता। पूरी रात बोलो भाइयों, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ऊँचा बोलो ज़रा। पूरी रात बुखार, और तुमने अगर पेशाब कर लिया, माँ ने समझा सोचा कि बेटा गीले में लेटेगा तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है, तो ये माँ का कलेजा था कि खुद गीले में सो गई, तुझे अपने कलेजे से चिमटा करके सुलाया तेरी माँ ने। बुस्तामी के ये जवाब जिसका मैंने खुलासा बता दिया आपको, जब बेटा दे रहा था तो माँ ने, देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे आंचल फैलाया खुदा की बारगाह में। और वक्त भी कौन सा है? फजर का वक्त है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, ऐसा प्यारा वक़्त, ऐसा प्यारा वक़्त। बुस्तामी की माँ ने दामन फैला के कहा, मौला तूने मुझे बेटा दिया, इतना वफादार, इतना सच्चा बेटा दिया, पहले तो मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्रिया, और दूसरे मेरे मौला तू मेरे बुस्तामी को, मेरे बेटे को, मेरे जिगर के टुकड़े को या अल्लाह अपना नेक बंदा बना ले। सच्ची माएँ सच्ची दुआएं करती हैं, अच्छी माएँ अच्छी दुआएं करती हैं। या अल्लाह तू इसकी दुनिया भी कामयाब कर दे, इसकी आखिरत भी कामयाब कर दे। लोगों, बायजीद बुस्तामी की विलायत का झंडा फजलो कमाल की चोटियों पे लहराया। बड़े बड़े गिरजा घरों में, बड़े बड़े आतिश कदों में जाकर के जिसने तौहीद की दावत दी, इस्लाम तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंचाया, न जाने कितने लोगों को दाखिले इस्लाम किया। और आज भी बाबे तसव्वुफ में जिनका नाम अपनी एक शनाख्त रखता है, मैं उस बुस्तामी की बात कर रहा हूँ। वो जो दर्जे विलायत तक पहुँचे, वो जो दर्जे करामत तक पहुँचे, वो जो दर्जे तसव्वुफ तक पहुँचे, जहाँ इसमें उनकी अपनी मेहनतें शामिल थी, वहीं पर खुदा के फजल से उनकी माँ की दुआएं शामिल थी। और वो जो इस मर्तबे पर पहुँचे तो यकीनन इसमें उनकी माँ की दुआओं का असर था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी माँ जिंदा है। आप भी माशाल्लाह गुजरात रहते हैं, मैं गुजरात बहुत जाता हूँ प्रोग्राम में। राजकोट है, जामनगर है, मोरबी है, बड़ोदरा है, अहमदाबाद है, काफ़ी जाता हूँ मैं। माशाल्लाह मुझे खुशी हुई कि आप उधर रहते हैं। बताया लोगों ने कि इस बस्ती के लोग गुजरात में बहुत रहते हैं। इंशाल्लाह मैं आऊँगा उधर तो आप लोगों के नंबर ले लूँगा। गुजरात रहते हैं आप, या यहाँ इसके बाद कासगंज रहते हैं, मैनपुरी रहते हैं, एटा रहते हैं, इटावा रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जब काम को जाया करो ना तो एक तो इमाम साहब से दुआ करा के जाओ, और सबसे पहले अपनी माँ से अपने सर पे हाथ रखा करके जाओ। बोलो बोलो,
बूढ़ा बाप है उससे भी कहो हमारे सर पे हाथ रख दो, ये जो दुआ देगी ना तुम्हें इंशाल्लाह रास्ते में परेशानी नहीं आएगी। बोलिए इंशाल्लाह। और 2 रकात नफल पढ़ करके जाओ, ये तरीका है जाने का। वो मुनव्वर राना के शेर हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये तरीका अपनाएंगे। मेरे कुछ भाई, हाँ उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा था भाई। ये देखो दिल की बात होती है माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे नौजवान को, गोया कि इन्होंने मेरी जुबान की बात ले ली। हाँ समझ रहा हूँ मैं, ये मैं बाज़ भाइयों की आंखों में पानी भी देख रहा हूँ। ये मोहब्बत की बात होती है, जब दिलों में चीज़ असर करती है तो आंखों से जाहिर हो जाती है वो। आप लोगों की आंखों में मैंने बड़ा पानी देखा, आप बड़े आप दीदा हुए, अल्लाह आप सबको शाद व आबाद रखे, और मुझ गुनहगार की भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, नेकियों के रास्ते पे चलाए परवत, बुराइयों से महफूज रखे। जिनकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, यकीनन उनकी आंखों में आंसू हैं और होने भी चाहिए, वो क्या करें। तो बुजुर्गों ने लिखा है किताबों में, वो किसी सफ़र पे जाएं तो उनकी कब्रों की ज़ियारत करके जाएं, फातिहा पढ़ के जाएं। और अगर सफ़र पे भी नहीं जा रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन, जुमे को या जुमेरात को उनकी कब्रों पे जाएं। उनकी कब्रों पे जाओगे ना तो उनकी रूहों को बड़ा सुकून मिलेगा। उनकी रूहें आपस में जो आलम बरज़ख में रूहें हैं उन पे फ़ख्र व मुबाहत करेंगी कि देखो हमारे बेटों को देखो, दुनिया में थे तब भी हमारा बेटा हमारे बगैर नहीं खाता था कुछ भी, बाज़ार से कुछ लाता था तो अपने बच्चों को दिलाता था, मगर हमारे हाथ से दिलाता था, हमारे हाथ से दिलाता था। और अब भी देखो हमारा बेटा नागा नहीं करता। उनकी रूह खुश होगी जब मर के तुम्हें भी वहीं जाना है, जब वहाँ जाओगे तो तुम्हारी माँ की रूह तुम्हारा इस्तेक़बाल करेगी, बेटे तू बड़ा वफादार रहा, तूने मेरी कब्र पे आना नहीं छोड़ा, तूने मेरी कब्र पे आना नहीं छोड़ा। बड़ी खुश होगी तुम्हारी माँ की रूह। जाया करें कब्रों पे, जाया करें, उनकी रूह को बड़ा सुकून मिलता है इससे। शायद मैंने तुम्हें उस दिन ये वाक़या नहीं सुनाया था, ये सुनाया था मुझे याद नहीं रहा। एक नौजवान था, उस्मान इब्ने सौरा नाम था उसका, बड़ा फरमा, जैसे आप लोग हैं ना माशाल्लाह, मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, मुझे बड़ा ठंडक पहुँच रही है मेरे कलेजे पे कि माशाल्लाह बातें दिलों तक पहुँच रही हैं, दिलों को एड्रेस कर रही हैं, और तुम्हें अपनी फौतशुदा माँ की याद आ रही है। और जिनकी माएँ जिंदा हैं वो अपने दिल ही दिल में ये दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे सर पे हमारी माँ का साया दराज फरमा दे। आमीन बोलो, आमीन। माँ का साया तो माँ का साया, तुम्हारा दिल जो है महसूस कर रहा है इस चीज़ को, इसलिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ। तकरीबन वक्त तो हो गया, 1 बजे का टाइम मैंने दिया था, 1.5 घंटा होने को है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ, बोलें ज़रा ज़ोर से, इजाज़त है माशाल्लाह। तो कारी साहब जुल्फ़िकार भाई बड़ा फरमाबरदार बेटा था, माँ फौत हो गई। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, ग़ालिबन 911 हिजरी में फौत हुए हैं वो। उन्होंने अपनी किताब शर्ह सुदूर में लिखा है ये वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ। उस्मान इब्ने सौरा ने एक उसूल बना लिया अपनी ज़िंदगी का कि जब भी जुमे या जुमेरात का दिन आता माँ की कब्र पे ज़रूर जाते थे, ज़रूर जाते थे, नागा नहीं करते थे। एक दिन किस्मत का सितारा चमका, बंजर ज़मीं पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में माँ से मुलाकात हो गई। बड़ी अच्छी हालत में देखा माँ को ख्वाब में, इस तबरक़ो सुंदुस ज़बरजदो याकूत के तख्त नूरानी पे माँ जलवाबार है। माँ को इस हालत में देखा तो कलेजा ठंडा हो गया। कहा माँ तू खुश तो है? कहा बेटा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने मुझे आला मकाम अता फरमा दिया। उसके बाद रोते हुए कहा माँ जब से तू घर से आई है घर काटने को दौड़ता है, पहले कहीं से आता था थका मांदा, तेरा चेहरा देख लेता था मेरी थकान उतर जाती थी माँ, दिल में लगता था घर में सब कुछ था। कहते हैं ना मकान की रौनक मकीन से होती और माँ से अच्छी मकीन कौन होगी। लेकिन माँ जब से तू आ गई घर में दिल नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है। माँ भी समझ रही थी सारी बात। उसके बाद जो कहा वो जुमला मैं तुम्हें सुनाने के लिए ये वाकया सुना रहा हूँ। कहा मैं एक बात बता, मैं तेरी कब्र पे आता हूँ हफ्ते में, नागा नहीं करता, ऐ माँ तुझे पता चल जाता है। इतना कहा तो माँ ने कहा बेटे
तो जुमे और जुमरात को आता है ना, कब्रिस्तान में तेरा कदम भी दाखिल नहीं होता कि अल्लाह ताला मेरी रूह को तेरे आने की इत्तला फरमा देता है। मुझे खबर हो जाती है, और जब तू कब्रिस्तान में जैसे जैसे मेरे करीब आता, मेरा जी चाहता है अपने बेटे को अपनी बाहों में ले लूं, अपने कलेजे से चिमटा लूं, लेकिन खुदा का निज़ाम है, जो आ गया तो आ गया। और उसके बाद कहा, बेटे जब तू फातिहा पढ़ता है, कुरान शरीफ पढ़ के इसाले सवाब करता है, तो मेरे पास की जो रूहें हैं वो मुझे मुबारकबाद देती हैं, औरत बेटा हो तो तेरे जैसा हो, कि जब पढ़ रहा है तो तेरे सदक़े में हमारा भी काम बन रहा है। उसके बाद कहा, बेटे मेरी एक वसीयत है, वसीयत ये है कि जब तक तेरे अंदर आने जाने की सकत बाकी है, मेरी कब्र पे आने का सिलसिला रोक मत देना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना बेटे, तो आता जाता रहेगा, मेरी रूह को सुकून मिलता रहेगा। तो भाई ने जो पूछा था, मेरे भाई ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनकी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, इन्होंने जो पूछा था कि माँ अगर फौत हो गई तो हम क्या करें। भाइयों, जुमेरात और जुमे को या इन दोनों दिन में से एक दिन उनकी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ लिया करो। 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ तो सबको याद होता है। अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो एक बेटे को हाफिज़ कुरान भी बना दो, ताकि अपनी दादी को इसाले सवाब कर दे। एक बेटे को आलिम भी बना दो। ये ना सोचो कि बेटों की पढ़ाने का फ़ायदा सिर्फ माँ बाप को होता, नहीं, उसकी 7 पुश्तों को होता है। और बेटा अगर बामल आलिम बन गया तो पूरी बस्ती को होगा, न जाने कितनों को होगा। जब आलिम जाएगा पुलसिरात पे, बामल आलिम में कह रहा हूँ, रोक दिया जाएगा, रुक जाओ, वो कहेगा मौला मुझे क्यों रोका जा रहा है। रब फरमाएगा इसलिए कि तू जिसे जिसे पहचानता है सबकी शफाअत करता जा, मैं उसके हक में तेरी शफाअत कबूल कर लूंगा और तेरे साथ उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। तुम्हारे करीब में महरारा शरीफ में भी वहीं से बैत हूँ, वहाँ का पैगाम है, और यही पैगाम सारी खानकाहों का अहले सुन्नत व जमात कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। मैं तुम्हारी बस्ती में दोबारा क्यों आया इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे खुशी हुई तुम्हारा इदारा देख के। ये मेरे भाई हैं, समझ लो, ये इदारा चला रहे हैं, तुम यहाँ पढ़ाते रहो बच्चों को, अल्लाह की कसम। ये तो आपने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखा है, कुछ छोटा प्रोग्राम भी रखोगे, तारीख खाली होगी तो इंशाअल्लाह भागता हुआ आऊँगा, ज़रूर आऊँगा आपकी बस्ती में, क्योंकि जहाँ इल्म फैलेगा वहाँ हमारा जाना हमारी जिम्मेदारी है। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप तमामी हजरात से कह रहा हूँ बच्चों को पढ़ाओ। वो जो भाई पूछ रहे थे कि आप देखो, आपका दम चलेगा ना तब एहसास होगा मदरसे की तालीम कितनी कीमती होती है। बेटा पायलट है, अच्छी बात है, माशाल्लाह तरक्की हो, लेकिन पायलट के साथ अगर वो कुरान भी पढ़ा हुआ होता तो आज उसे जहाज की सवारी की नहीं, सूरह यासीन की तिलावत की जरूरत है। आज उसे डॉक्टर है तुम्हारा बेटा, MBBS डिग्री अपनी जगह है बिलाशुबा, लेकिन इसके साथ अगर वो कुरान भी पढ़ा हुआ होता तो वही बेटा सरहाने पे बैठ के अल्लाह की किताब पढ़ रहा होता। रब की रहमतें फरमाती, फरिश्तों रूह को आसानी से निकालो। फरिश्ते कहते मौला ये तो गुनहगार है। रब फरमाता मैं भी तो गफ्फार सत्तार हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बंदे का नाम है अमाल देख रहे हो, मैं इसके बेटे की तिलावत देख रहा हूँ। ए फरिश्तों, इसकी रूह को इसलिए आज अज़्म मुसम्मम करके जाना। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, एक दो को तो आलिम दीन जरूर बनाएंगे, बाकी बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाएंगे, मगर उससे पहले उन्हें दीन की जरूरी तालीम दिलाएंगे, उन्हें कुरान भी पढ़ाएंगे, दीन का सच्चा वफादार सिपाही बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। ये 4 मिसरे फिर तेजी से मैं तकलीफ खत्म करता हूँ, उससे पहले बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, बोले या हुसैन, या हुसैन। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे महाबत है। गौरे से मैं तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कौन कहता है दूर रहते हैं,
बन के आँखों। अल्लाह शादो आबाद रखे। 2 घंटे होने को हैं मगर आप लोग जमे हुए हैं अभी तक माशाअल्लाह। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ तेज़ी से। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना भी, मेरे दिल में हुजूर रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। माँ, आज तकरीर इसी पे होगी मुकम्मल माँ बाप के हवाले से। अब और अभी भी ये एक पूरी एक किताब है, उस किताब के चंद गोशे आपके सामने रखे हैं। ये तो ऐसा उन्वान है कि कई तकरीरें मुकम्मल हो जाएं तब भी माँ की मोहब्बत का हक अदा ना हो सके। पूछा गया कि तप रही हो ज़मीन इतनी के उस पे गोश्त डाला जाए तो भुन जाए, उस पे चल करके अगर माँ को कांधे पे बिठा करके हज कराया जाए तो क्या माँ का हक अदा हो जाएगा? फरमाया गया माँ को जो दर्द ज़हन में उसको तकलीफ हुई थी और उसको जो परेशानियां हुई थी, उन परेशानियों में जो उनकी चीखें निकली थी माँ की, उसमें से एक चीख का भी हक अदा नहीं होगा। ये माँ है, तुम्हारी माँ है। इससे बड़ी बात क्या होगी यार। अल्लाह ताला के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है। इसका मतलब क्या है हदीस का? यानी माँ के कदम भी दबाओ तो अल्लाह ताला जन्नत का, ये किनाया है। मतलब ये है कि माँ की खिदमत के बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और बाप जन्नत का दरवाजा है। जोर से बोले बाप जन्नत का, आवाज आए बाप जन्नत का। हाँ, तो बाप की भी सम्मान करना। और माँ बाप से भी आखिर में अदब के साथ कहूँगा, देखो आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छी सोसाइटी में बिठाओ, उनसे कह दो बेटा दौलत कमाओ मत कमाओ मगर एक तो 5 वक्त नमाज पढ़ो, पाकीज़ा रोज़ी खाओ, अच्छी सोहबत में रहो, बुरी सोहबत से दूर रहो। दूसरी बात, बच्चों की शादी हो जाए तो आने वाली दुल्हन को तुम अब बहू की निगाह से मत देखो, बेटी की निगाह से देखो। ये सोचो कि जैसे अपनी बेटी की खामियां हम इग्नोर कर देते थे, बेटी थी हमारी, तो ऐसे इससे कुछ गलती होती है तो ये भी तो हमारे भरोसे पे अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, ये समझो। और जो दुल्हन आई हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप अब इन्हीं को अपना माँ बाप बना लो। सोचो कि मेरे शौहर के जो माँ बाप है मेरे माँ बाप है, इनकी तरफ से अगर मिजाज के खिलाफ कोई बात हो रही है तो ये समझ करके नजरअंदाज कर दो कि मेरे माँ बाप ही तो हैं, आज डांट रहे हैं कल को प्यार भी करेंगे। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। और बीवी आती है तो उसका भी ख्याल रखो, जाहिर है वो भी तुम्हारे भरोसे पे आई है। ये मैंने चंद बातें आप हजरात के सामने क्यों, मुझे खुशी है कि माशाल्लाह आपने उस मर्तबा से ज़्यादा सही और संजीदा अंदाज में इस मर्तबा का प्रोग्राम सुना है। वो भी अच्छा सुना था मगर आज तो तुम्हारे दिल के पैमाने आंखों से बड़े छलके माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये माँ की मोहब्बत का सबूत है, ये माँ की मोहब्बत का सबूत है। और माँ की मोहब्बत, वो हजरत मूसा का वाकया सुना ना, उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि वो फलां फलां बस्ती में जाओ, नाम बताया अल्लाह ने, पहुँच गए वहाँ जाकर के पूछा तो पता चला कि वो मीट बेचने का काम करता है और काम सा इंसान है, वहीं पे पहुँच गए। अब उसका पता पूछा तो करीब में घर पे पहुँच गए उसके, उसे जाकर के मिले, बताया नहीं, अपना नाम नहीं बताया आपने, जाकर के बैठ गए। उसे कभी तू ऐसा कौन सा अमल करता है कि मुझे लगता है तुझे बड़ा ऊंचा दर्जा मिलेगा? उसने कहा कि मेरा अमल मैं खुद बताऊंगा तुम्हें। खाने का टाइम आया, अपने बच्चों से, बीवी से, खुद से पहले अपनी नाबीना माँ को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने देखा कि उसकी माँ हाथ उठा के दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को मूसा कलीमुल्लाह का जन्नत में पड़ोसी बना दे। अल्लाह ने कबूल कर ली। और कितने बड़े नसीबे की बात है कि जन्नत में नबी का पड़ोसी मिल जाए। बोलिए जरा जोर से बोलिए, जन्नत में पड़ोस। भाई कुरान शरीफ में एक जगह नहीं, मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का तज़किरा फरमाया।
हाँ, तो इस लिहाज से मैंने बाज़ों को देखा, मैं एतराज़न नहीं कह रहा हूँ, हम भी मज़ारात पर जाने के कायल हैं, जो मज़ारात साबित हैं बुजुर्गों के हैं वहाँ जाने के काबिल हैं, कायल हैं, जाते भी हैं। लेकिन बाज़ लोगों को देखा मैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कलिया शरीफ जा रहे हैं, बरेली शरीफ जा रहे हैं, महरारा शरीफ जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम, मगर उससे पहले घर पे माँ राज़ी है या नाराज़ ये भी देखो। अगर वो नाराज़ है तो बुजुर्गाने दिन भी राज़ी नहीं होंगे तुमसे। ये राज़ी हैं तो खुदा राज़ी है, खुदा राज़ी है तो खुदा वाले भी राज़ी हैं। उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। और भी कई मौजू थे, लेकिन इंशाअल्लाह फिर कभी। आखिर में बता दूं, ये जो दिन चल रहे हैं, सैयदना मखदूम सिमनानी बड़े बुजुर्ग हैं, किशोजा मुक़द्दसा में उनका मज़ार शरीफ है, उनका उर्स चल रहा है। आप हजरात अपने घरों पे ही सही, लेकिन 3-3 मरतबा। कौन सा? आए है, ये लोग बिल्कुल लिस्ट लेके बैठे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कहाँ मिलती है, सही बात है, ये मोहब्बत है आप लोगों की, लेकिन उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको। मैं ठीक है, मुझे याद आया वो, हाँ मैंने कहा था। तो ये उर्स चल रहा था, आप हज़रात अपने घरों पे सैयदना मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से इसाले सवाब की महफिलें करें। बड़े बुजुर्ग हैं और आज भी उन बाफैज़ बुजुर्ग हैं। आज भी जिसको बहुत सारे लोग रूहानी अमराज का शिकार होते हैं, आप वहाँ लेकर के जाएं, इंशाअल्लाह वो ठीक होकर के आएंगे इंशाअल्लाह। बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्तिया के बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। उन्होंने दीन की खिदमत के लिए सिमना के ताज को ठोकर मार दी और फ़कीरी की लाइन इख्तियार कर ली और दुनिया को बता दिया, दुनिया को ये पैगाम दे दिया, बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फ़कीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा है। पैगाम दे दिया उन्होंने। और वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की आल औलाद से इमाम अली वक़ाफ़ की सैयद हैं आप। मैंने एक वाक़े का वादा किया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, उनके हवाले से तकरीर के लिए भाई पूरी तकरीर चाहिए, मगर आप आज मुझे लिस्ट जो दी गई उसमें कई चीज़ें थी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ले ली, इसलिए वो रह गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से वाक़या तो सुना दूँ, जब मैंने वादा किया था तो 15 मिनट के लिए आप लोग कह रहे हैं, सुनेंगे कि नहीं? बोलिए हाथ उठा के इंशाअल्लाह। यार क्या अजीब माहौल है साहब, फजर की अज़ान भी हो जाए तो ये बंदगाने खुदा यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अल्लाह इन्हें हंसता मुस्कुराता रखे, दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमा दे। आमीन बोले, आमीन बोले। 30 तारीख में तो ऐसा नहीं करे वो कि पता चला कि आए नहीं, कि मौलाना तो बड़ी लंबी तकरीर कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे? तशरीफ लाओगे नहीं इंशाअल्लाह? हाँ, अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये वाक़या सुना दूँ मैं आपको। वाक़या करबला के बाद की बात है, यानी करबला का वाक़या हो चुका है। एक यजीदी फौजी से बड़ी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से यजीदियों की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। उसे गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने अपनी फोर्स लगा दी। ये जान बचाते हुए भी भागा तो कहीं और नहीं, हुसैन इब्ने अली के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ भागा। इसे पता था जब कोई पनाह नहीं देता तब भी नबी के नवाज से पनाह दे देते। पहुंच गया उनके पास, इमाम ने देखो उसे पानी भी पिलाया और जनाबे वाला खाना भी खिलाया। कई दिन तक वहाँ रहा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। जब आने लगा उसका खतरा टल गया, उसे लगा अब दूसरा इलाका बदलना चाहिए। जब वहाँ से आने लगा तो उसके पैर भारी हो गए, चला नहीं जा रहा था उससे, मारे शर्म के। उसने सोचा कि यार सच्चाई बता दूं। मेरे इमाम के पास गया, जाकर के कहने लगा, इमाम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है, वरना ऐसी खातिर ऐसी मेरे साथ मेहमान नवाजी का ये सलूक नहीं होता जो होना चाहिए था। मैं तो बड़ा दुश्मन रहा हूँ और करबला में मजालिम के पहाड़ तोड़ने वालों में शामिल रहा हूँ। आपको गिरफ्तार करना, बेड़ियां पहनाना, इन सारी मुजरिमाना कार्रवाइयों में बराबर का शरीक रहा हूँ। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, किसी और की आंखें धोखा खा सकती हैं लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने तुझे पहली नजर में पहचान लिया था, अब तो और हैरत ज़दा हो गया। कदमों को पकड़ के रोते हुए कहता है, उसके बावजूद भी आपने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, हमने आपके ऊपर पानी बंद किया, ये किया वो किया, उसके बावजूद भी। तो इमाम ने फरमाया, करबला में जो तुमने किया वो तुम्हारा किरदार था, यहाँ पर जो मैंने किया ये मेरा किरदार है।
जो तुमने किया वो तुम्हारा काम था, जो हमने किया ये हमारा काम है। तुमने तुम्हारा काम किया, हमने हमारा काम किया। खुद न खाते हैं औरों को खिला देते हैं, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। बोलिए, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। खत्म कर रहा हूँ बस। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का, सब घराना, सब घराना नूर का। इंशाल्लाह अगली मर्तबा इंशाल्लाह एक जिम्मेदारी खालिद जुल्फ़िकार साहब ने मुझे दी है। अगली मर्तबा बताऊंगा ये जिम्मेदारी आपको, और जरूर बताऊंगा। 30 तारीख में बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल मैंने आपके सामने देखो तो शराब की मजम्मत बयान की, जुए की मजम्मत बयान की, माँ बाप का रुतबा बयान किया, और आखिर में जाते जाते इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुख्तसर सा तस्करा आपके सामने किया। इन्हीं बातों पे अमल करना है। और हाँ, नमाज का तस्करा भी किया। आपको 5 वक्त नमाजी भी बनना है। बोलिए इंशाल्लाह। मैं तो बस ये चाहता हूँ ऐसे बनो कि जब जाओ ना तो लोग कहें यार क्या अच्छा इंसान था। गया तो ये कहते हुए गया कि हर समत अपने खून की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं करबला का फिर से सबक छोड़ जाऊंगा। जहनों की तीरगी को मिटाने के वास्ते एहसास की रगों में शफक छोड़ जाऊंगा। देकर बुलंदियों का सभी को मैं हौसला, परवाज़ी फिजा का हक छोड़ जाऊंगा। पढ़ने के बाद जाग उठेंगे तमाम लोग, तारीख में मैं ऐसा वरक छोड़ जाऊंगा। कदम की खाक आंखों का पानी छोड़ जाऊंगा। मैं दरिया हूँ बहाव में रवानी छोड़ जाऊंगा। और मुझे मालूम है आखिर किसी दिन तेरी दुनिया से चला जाऊंगा, पर अपनी कहानी छोड़ जाऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलाम पढ़ लें।